भाई बना भाई का दुश्मन। बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। उनके दरबार में कई मंत्री और विद्वान थे, लेकिन सबसे चतुर और समझदार मंत्री थे बीरबल। बीरबल की बुद्धि इतनी तेज थी कि लोग दूर दूर से अपने झगड़े लेकर दरबार में आते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बीरबल उनके साथ न्याय करेंगे। एक दिन सुबह का समय था, दरबार लगा हुआ था। तभी दो आदमी जोर जोर से झगड़ते हुए दरबार में आए। दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम दोनों कौन हो और दरबार में इस तरह शोर क्यों मचा रहे हो? उनमें से एक आदमी बोला, जहांपनाह, मेरा नाम रामदास है। दूसरा बोला, और मेरा नाम श्यामदास है। अकबर ने देखा कि दोनों की शक्ल बहुत मिलती जुलती थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम दोनों भाई हो? रामदास ने गुस्से में कहा, पहले भाई थे जहांपनाह, अब ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, भाई भाई का दुश्मन कैसे बन सकता है? पूरी बात साफ साफ बताओ। रामदास बोला, जहांपनाह, हमारे पिता एक किसान थे। उनके पास एक बड़ा खेत और एक छोटा सा बाग था। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि दोनों भाई मिलजुल कर सब संभालेंगे। श्यामदास तुरंत बोल पड़ा, लेकिन जहांपनाह, मेरे भाई ने पिता की आखिरी बात नहीं मानी। उसने पूरा बाग अपने नाम कर लिया। रामदास ने तिल मिलाकर कहा, झूठ, ये बाग मैंने अपनी मेहनत से संभाला है। जब पिता बीमार थे तब ये गांव छोड़कर शहर चला गया था। दोनों की आवाज फिर ऊंची हो गई। अकबर ने हाथ उठाकर उन्हें चुप कराया। शांति रखो, दरबार में सच ही बोला जाता है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करो, मुझे सच्चाई जाननी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जैसा हुक्म जहांपनाह। भाइयों की पुरानी कहानी। बीरबल ने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया और पूछा, पहले ये बताओ कि तुम दोनों पहले कैसे रहते थे? श्यामदास थोड़ा शांत होकर बोला, बीरबल जी, पहले हम दोनों बहुत प्यार से रहते थे। बचपन में हम साथ खेलते थे, साथ खेत में काम करते थे। रामदास ने भी सिर हिलाया, हाँ, पहले सब ठीक था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद सब बदल गया। बीरबल ने पूछा, कैसे? रामदास बोला, पिता के मरने का ए बाद हमने खेत बांट लिए थे, लेकिन बाग को लेकर झगड़ा हो गया। श्यामदास बोला, बाग में बहुत अच्छे आम के पेड़ हैं, हर साल उससे बहुत पैसा मिलता है, मेरा हक भी उसमें है। रामदास ने कहा, लेकिन जब पिता बीमार थे तब बाग की देखभाल मैंने की थी। दोनों फिर बहस करने लगे। बीरबल ने कुछ देर तक दोनों को गौर से देखा, फिर बोले, मुझे लगता है इस झगड़े के पीछे कोई और बात भी है। दोनों चुप हो गए। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम दोनों के बारे में सब जानता हो? श्यामदास बोला, हाँ, हमारे गांव के मुखिया और पड़ोसी सब जानते हैं। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि गांव के मुखिया और 2-3 पड़ोसियों को दरबार में बुलाया जाए। गांव वालों की गवाही। अगले दिन गांव के मुखिया दरबार में पहुंचे। बीरबल ने पूछा, तुम इन दोनों भाइयों को जानते हो? मुखिया ने कहा, हाँ हुजूर, मैं इन्हें बचपन से जानता हूं। दोनों बहुत अच्छे भाई थे। बीरबल ने पूछा, फिर झगड़ा कैसे हुआ? मुखिया ने धीरे धीरे कहा, असल में गांव में एक व्यापारी आया था। उसने कहा था कि अगर बाग उसे बेच दिया जाए तो वो बहुत पैसे देगा। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने पूछा, फिर क्या हुआ? मुखिया बोला, रामदास बाग बेचना नहीं चाहता था, लेकिन श्यामदास पैसा कमाना चाहता था। श्यामदास तुरंत बोला, मैंने सिर्फ सलाह दी थी। रामदास गुस्से से बोला, सलाह नहीं, लालच दिया था। अब मामला थोड़ा साफ होने लगा था। बीरबल सोच में पड़ गए। उन्हें लग रहा था कि अभी भी सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई है। बीरबल की योजना।
बीरबल ने कहा, ठीक है, इस मामले का फैसला करने से पहले मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने पूछा, कौन सी परीक्षा? बीरबल मुस्कुराए, सच्चाई की परीक्षा, जहांपनाह। फिर उन्होंने दोनों भाइयों से कहा, आज रात तुम दोनों बाग में जाओगे, वहां एक एक पेड़ की रखवाली करोगे। सुबह मुझे बताओगे कि क्या हुआ। दोनों को यह बात अजीब लगी, लेकिन वे मान गए। उसी रात बीरबल ने चुपचाप अपने एक विश्वसनीय सैनिक को भी बाग में भेज दिया। रात की घटना। रात गहरी हो गई थी। दोनों भाई अलग अलग पेड़ों के पास बैठे थे। कुछ देर बाद श्यामदास धीरे धीरे उठा और बाग के बीच की ओर बढ़ने लगा। उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन दूर अंधेरे में सैनिक सब देख रहा था। श्यामदास एक पेड़ के पास गया और कुल्हाड़ी से उसे काटने लगा। उसी समय रामदास ने आवाज सुनी और दौड़कर आया। वो चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? श्यामदास घबरा गया। रामदास बोला, तुम अपने ही बाग को क्यों काट रहे हो? श्यामदास चुप रहा। उसी समय सैनिक सामने आ गया। उसने सब देख लिया था। सुबह दोनों भाई फिर दरबार में पहुंचे। अब फैसला होने वाला था, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है। दरबार में सब उत्सुक हो गए और यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आने वाला था। अगली सुबह दरबार फिर सजा हुआ था। सभी दरबारी उत्सुक थे कि आज बीरबल क्या फैसला सुनाएंगे। दोनों भाई रामदास और श्यामदास दरबार में खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, अब सच्चाई बताओ। कल रात बाग में क्या हुआ? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, सच्चाई सामने आ चुकी है, लेकिन पहले मैं इन दोनों भाइयों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। पूछो। बीरबल के सवाल। बीरबल ने पहले रामदास की ओर देखा। रामदास, अगर यह बाग तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे? रामद आस बोला, महाराज, मैं बाग की अच्छी तरह देखभाल करूंगा, जैसे अब तक करता आया हूं। यह हमारे पिता की निशानी है। बीरबल ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने श्यामदास से पूछा, और तुम क्या करोगे? श्यामदास थोड़ा झिझका और बोला, मैं शायद इसे बेच दूं। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बेच दोगे? श्यामदास बोला, जी जहांपनाह, क्योंकि इससे बहुत पैसा मिल सकता है। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि सच्चाई सबके सामने रखी जाए। रात का राज। बीरबल ने दरबार में खड़े सैनिक को आगे बुलाया। सैनिक ने झुककर सलाम किया। बीरबल ने कहा, जो कुछ तुमने कल रात देखा वो दरबार को बताओ। सैनिक बोला, जहांपनाह, रात को जब दोनों भाई बाग में थे, तब कुछ देर बाद श्यामदास चुपके से उठा। वो एक पेड़ के पास गया और कुल्हाड़ी से उसे काटने लगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, क्या यह सच है? श्यामदास का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराकर बोला, जहांपनाह, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। असली कारण? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मुझे शुरू से ही शक था कि यह झगड़ा सिर्फ बाग का नहीं है, बल्कि लालच का है। फिर उन्होंने श्यामदास की ओर देखकर कहा, तुम चाहते थे कि बाग खराब हो जाए, ताकि रामदास परेशान हो जाए और आखिर में बाग बेचने के लिए तैयार हो जाए। क्या यह सच नहीं है? श्यामदास सिर झुकाकर खड़ा रहा। अब सच्चाई सब समझ चुके थे। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, भाई, हमने बचपन साथ बिताया और तुमने पैसे के लिए ऐसा किया? श्यामदास को बहुत शर्म आई। अकबर का फैसला। अब अकबर ने कड़े स्वर में कहा, श्यामदास, तुमने लालच में आकर अपने ही भाई को धोखा देने की कोशिश की है। यह बहुत बड़ा अपराध है। श्यामदास कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। दरबार में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा,
बीरबल, तुम्हारे अनुसार क्या सजा होनी चाहिए? बीरबल का अनोखा न्याय। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं इसे सजा नहीं बल्कि सीख देना चाहता हूं। अकबर ने कहा, कैसी सीख? बीरबल बोले, श्यामदास अगले 1 साल तक बाग की देखभाल करेगा, लेकिन बाग से मिलने वाला सारा फल और पैसा गांव के गरीब लोगों में बांटा जाएगा। दरबार में सब लोग चौंक गए। बीरबल ने आगे कहा, इससे श्यामदास को मेहनत की कीमत भी समझ आएगी और लालच का परिणाम भी। अकबर को यह फैसला बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा न्याय हमेशा की तरह अद्भुत है। भाइयों का मेल। श्यामदास रो पड़ा। वो अपने भाई रामदास के पास गया और बोला, भाई, मुझे माफ कर दो। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। रामदास कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपने भाई को गले लगा लिया। दरबार में बैठे सभी लोग इस दृश्य को देखकर खुश हो गए। कहानी की सीख। उस दिन अकबर ने दरबार में कहा, याद रखो, लालच इंसान को अपने ही लोगों का दुश्मन बना देता है। और बीरबल की बुद्धिमानी से एक परिवार टूटने से बच गया। उसके बाद दोनों भाई फिर से मिलकर खेती करने लगे और बाग की देखभाल करने लगे। गांव में फिर से शांति लौट आई। सीख। लालच इंसान को अपने ही भाई का दुश्मन बना देता है, लेकिन समझदारी और सच्चाई रिश्तों को बचा सकती है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।